हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हमने लिया है एक दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आसान है समझने के लिए भी और कोड करने के लिए भी। क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव यूजिंग बिटवाइज। मतलब आपको एक नंबर लेना है, सपोज कर लो मेरा नंबर है -8, और आपको बताना है यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो, इसमें बहुत ज़्यादा आसान है ये चीज़ को समझना। तो इसको समझाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर रखो। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई बोलता है, या आपको पता होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट है या फिर 64 बिट है। आपने ये टर्म ज़रूर सुना होगा अगर आपने कभी लैपटॉप का इस्तेमाल किया है तो, या फिर अपने कंप्यूटर को जब भी इस्तेमाल किया है तो ये टर्म आपने सुन रखा होगा कि आपका जो लैपटॉप है वो 64 बिट है या 32 बिट है। ठीक है। और अगर किसी को नहीं पता ये कितना बिट्स का है तो ये पता रहना ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए। देखो, ये लगता बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आखिर ये क्वेश्चन में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या लेना देना। तो लेना देना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि आपका सिस्टम कितने बिट का है। तो अगर वो चीज़ नहीं पता है तो आपके कंप्यूटर्स की जो प्रॉपर्टी है उस पे जाके आप ये चीज़ को देख सकते हो कि आपका जो सिस्टम है वो कितने बिट्स का है। ठीक है। तो मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट पर रन करता है। तो बात करते हैं कि ये जो बिट्स पर रन करने का मतलब क्या है आखिर। मेरा सिस्टम 32 बिट है या किसी का 64 बिट है, तो उससे मतलब क्या है। तो देखो, ये चीज़ को हम समझते हैं। जैसे सपोज कर लो कि 32 बिट्स का मतलब क्या हुआ। 32 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। मतलब टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस उसमें 32 रहेंगे। यही 32 बिट्स का मतलब है। बिट्स मतलब ज़ीरोज़ या वन, तो 32 बिट्स मतलब 32 नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो ये चीज़। और 64 मतलब सेम। अब यहाँ पर देखो, 64 में क्या, 64 नंबर ऑफ बिट्स बस रहेंगे। अब देखो, सपोज कर लो कंप्यूटर को अगर आपने यहाँ पर 52 दिया। ठीक है। तो कंप्यूटर इसको कैसे समझता है कि ये 52 है, ये चीज़ को देखो। 5 का मेरे को पता है कि वो बाइनरी कोड। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल सिर्फ 5 को लेते हैं। ठीक है। 5 मेरा एक डेसिमल नंबर है, और इसका अगर बाइनरी में आप कन्वर्ट करो तो ये 101 आता है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये 101, जब भी आप 5 डालोगे तो आपके कंप्यूटर में क्या सिर्फ ये 101 लिखा हुआ आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स का है तो ये 101 को 32 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये रिप्रेजेंट किया कैसे जाएगा। तो देखो, स्टार्टिंग के 3 बिट्स में तो 101 है ही। तो आप क्या करोगे, इसके पहले बचे हुए बिट्स में आप ज़ीरोज़ लगा दोगे। मतलब अगर बात करें 32 बिट्स की, ठीक है, तो आपने 3 बिट्स ऑलरेडी, ये 5 का जो बाइनरी कोड है वो इसने ऑक्यूपाई कर लिया 101। तो बचे कितने बिट्स, 29 बिट्स। तो बचे के हुए 29 बिट्स में मेरा ज़ीरो आ जाता है। ठीक है। तो सपोज़ कर लो ये 32 बिट्स है। तो ये 32 बिट्स में है तो 5 कुछ ऐसा स्टोर होगा आपके कंप्यूटर में, ना कि ऐसा। ठीक है। ऐसा नहीं स्टोर होता, वो ऐसा स्टोर होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स है तो आप जो भी एक कैरेक्टर इनपुट करोगे तो वो कुछ ऐसा 32 बिट्स में स्टोर होता है। ठीक है। बिकॉज देखो, अब कोई पूछे कि पीछे क्यों नहीं लगा सकते हैं बचे हुए जीरोस, तो भाई कॉमन सा सेंस है। आप वन के आगे जितना भी जीरो लगा लो ये रहेगा तो वन ही। लेकिन अगर वन के पीछे आप जीरो लगाते जाओगे तो क्या वन ही रह जाएगा? नहीं होगा, उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो हमको इसका वैल्यू 5 ही रखना है, तो उसकी पहले हम अपने 32 बिट्स भर देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी तरह अगर मान लो किसी के सिस्टम 64 बिट्स है, जैसे मेरा सिस्टम 64 बिट्स है, तो अगर मैं जैसे 5 डालूंगा तो 101 और उसके आगे बचे हुए 61 बिट्स में, क्योंकि 3 बिट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो बचे के 61 बिट्स है। ये मेरे बचे के 61 बिट्स है यहाँ पर। अब पूरा 61 जीरोस तो मैं नहीं लिखूंगा, पर आप समझ जाओ कि यहाँ पर 61 जीरोस है यहाँ पर। तो इस तरह से जो मेरा 32 बिट सिस्टम है और 64 बिट सिस्टम है वो वर्क करता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा अपने सिस्टम के बारे में। तो ये क्वेश्चन के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एक जगह पर इसका काम आता है। तो देखो, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट वाला, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोला था कि जब भी आप अपना शिफ्टिंग कराओ तो उतना ही बिट से मत करा देना जितना आपका सिस्टम है। जैसे मेरा 64 बिट्स का सिस्टम है, तो मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो हो तो जाएगा, लेकिन मेरे को एक एरर थ्रो करेगा। ठीक ना, कि जितना आपका जो सिस्टम का बिट्स है उतना ही आप शिफ्ट करा दे रहे हो, तो ये चीज़ एक तरह से गलत हो जाती है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, ये चीज़ को नहीं करेंगे, हम 64 बिट शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, 63 बिट्स को ही शिफ्ट कराएंगे।
पर अभी हम इस चीज़ को छोड़ते हैं, अभी आपको एक और टॉपिक के बारे में जानना है जो कि है एमएसबी। एमएसबी के बारे में मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी से बता के रखा है जब मैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करा रहा था, ठीक है। शायद हाँ उसी वीडियो में होगा। तो देखो एमएसबी क्या होता है, नहीं कॉम्प्लीमेंट्स वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, तो जिसको एमएसबी के बारे में डिटेल में जानना है वो वाला वीडियो भी देख सकता है कॉम्प्लीमेंट वाला। लेकिन यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ, एमएसबी का फुल फॉर्म अगर किसी को नहीं पता है तो वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बिट का मतलब जीरो या वन, ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पॉर्टेंट, और मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बिट है हम उसको एमएसबी बोलते हैं। तो बात करते हैं कि जैसा देखो सिस्टम कितना भी हो उसमें एमएसबी रहता ही रहता, वो चाहे 64 बिट का सिस्टम है या 32 बिट का। तो अभी मैं सिस्टम को नहीं स्पेसिफाई करूंगा, सब बिट्स के लिए ये चीज़ सेम वर्क करता है। सपोज कर लो मेरा कोई भी सिस्टम है, ठीक है, जैसे मेरा कोई भी सिस्टम है, उसमें अगर 101 मैंने डाला, तो अगर मान लो मेरा 32 बिट का सिस्टम है तो ये चीज़ तो भर गया, मान लो यहाँ तक ज़ीरो ज़ीरो डॉट 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 ज़ीरो, और यहाँ पर कुछ ऐसा भर गया, ठीक है। तो ये सपोज कर लो यहाँ तक अगर भरा तो ये आपका 31 बिट है। तो जो आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट रहेगा, मतलब जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ पर बिट आएगा, इस वाले बिट को हम एमएसबी बोलते हैं। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, ये चीज़ मेरा एमएसबी होता है। एमएसबी का इंपॉर्टेंस इसलिए है, कोई इस पार्ट को स्किप मत करना, बिकॉज अगर आपको एमएसबी नहीं समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाएगा। एमएसबी देखो करता क्या है, बात करेंगे कि अगर मेरा नंबर सिंपल पॉजिटिव है तो एमएसबी में, और एक नंबर है समझ सपोज कर लो -5, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब दोनों को बताने के लिए कि दोनों डिफरेंट है, हम क्या करेंगे, बिकॉज जो मेरा बाइनरी होता है वो या तो ज़ीरो का बना हुआ होता है या तो वन का, कोई और चीज़ तो होता नहीं है। तो बात करें कि नेगेटिव को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो एक चीज़ देखो, जो आपका एमएसबी है वो अब इस यूज में आता है, ठीक है। तो अगर आपका नंबर पॉजिटिव है, ये आपका नंबर जैसे कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर होने से क्या होता है, एमएसबी में जो बिट है वो ज़ीरो आ जाता है, राइट, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर सपोज कर लो मेरा जो नंबर है वो नेगेटिव है, ठीक है, जैसे कि ये -5 है, तो इस केस में एमएसबी में यहाँ पर वन आता है, ठीक है। तो इसी एमएसबी जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अब आपका इस्तेमाल हो जाता है आपको बताने के लिए कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो इसको अगर हम समराइज करें तो इस सबको हम हटा देते हैं। एमएसबी बस इतना याद रखो, लेफ्ट मोस्ट बिट को हम एमएसबी बोलते हैं, उसका काम क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को डिफ्रेंशिएट करने का। सिर्फ वही काम नहीं है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अभी हम ये क्वेश्चन में उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, इफ नंबर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो आपका जो एमएसबी है उसमें ज़ीरो रहेगा, ठीक है। और इफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इफ़ नंबर इज़ नेगेटिव, जो आपका नंबर अगर नेगेटिव हो जाता है तो आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें बिट वन स्टोर रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में अगर वन आ रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका नंबर नेगेटिव है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में अगर ज़ीरो आ रहा है तो समझ जाओ आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट्स में लिख लेना कहीं पर। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर से हटाते हैं। अब जब आपको इतना जानकारी हो गया है तो अब हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन को देखते हैं ये बनेगा कैसे। इतना का जानकारी अगर किसी के पास है तो वो इजी से सोच पाएगा। देखो सपोज कर लेते हैं कि जो मेरा नंबर है वो -5 है इस वक्त, ठीक है। और चूंकि मेरा बिट जो सिस्टम है वो 64 बिट है, और मैक्सिमम लोगों का आजकल 64 ही बिट आता है, इसलिए हम 64 बिट्स पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 32 बिट्स में कुछ डिफरेंट हो जाता है, सेम चीज़ होता है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे अलग से। यहाँ पर देखो, तो ये कुछ ऐसा स्टोर होगा आपके सिस्टम में, चूंकि ये माइनस है तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ पर वन आने वाला आप लोगों को पता है, फिर 0 0 0 आप भरते जाओगे बीच में ज़ीरो, और यहाँ पर 1 0 1 आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपका स्टोर होगा, ये 1 0 1 यहाँ 5 के लिए आया, और यहाँ पर बचा हुआ आपका बिट्स भर जा रहा है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में यहाँ पर वन आ रहा है, और ये टोटल मिला के कितना होगा 64। अगर आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट्स का है तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपली से आपका ये जो नंबर है, ये जो आपका बाइनरी नंबर है, इसको आपको राइट शिफ्ट कराना है, ठीक है, राइट शिफ्ट कराना है।
राइट शिफ्ट ऐसा कराना है कि ये जो 1 है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, आपको राइट शिफ्ट कराते कराते ये 1 को यहाँ पर ले आना है। तो मेरे को बताओ, अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो आप कितना राइट शिफ्ट कराओगे कि ये वाला 1 उठ के यहाँ पर आ जाए? तो मेरे ख्याल से आपको राइट शिफ्ट 63 करना चाहिए, 64 नहीं 63। 64 करोगे तो फिर ये पूरा का पूरा 64 बिट ही उठ के राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या सब जगह पर 0। तो हम क्या करते हैं, इसको राइट शिफ्ट 63 कराते हैं। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि ये जो नंबर है उठ के आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो सपोज कर लो ये यहाँ पर 0 हो गया और ये नंबर उठ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 था वो 63 बिट शिफ्ट करने के बाद वो यहाँ पर आ गया। राइट, अब यहाँ पर आ गया। अब देखो, ये एक तरह से आपका नंबर स्टार्टिंग में सब जगह पर 0 है, यहाँ पर इससे यहाँ पर अगर पूरा का पूरा 0 है तो आप क्या बोल सकते हो, आपका नंबर एक तरफ से सिर्फ 1 बच जा रहा है। ठीक है, एक चीज़। अब यहाँ पर देखो, ये तो हुआ जब आपका नंबर क्या है वो नेगेटिव है। चलो बढ़िया। तो मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डेरिवेशन लिख लेता हूँ कि जब मेरा नंबर ऑड रहे तो आप जब राइट शिफ्ट करा रहे हो 63 से तो आपको 1 मिल रहा है वंस पोजीशन पे। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग पोजीशन पे यहाँ पर। चलो, अब मैं नंबर लेता हूँ +5 को। ठीक है, अब फिर से हम ये चीज़ को यहाँ पर बनाते हैं। तो 1 का 5 का बाइनरी कोड 101 लिखेंगे और आपको बता है कि बचे हुए बिट्स पर क्या आता है, मेरे पास 0 आता है। और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो जो एमएसबी है वहाँ पर 0 आने वाला। चलो बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे क्या कि ये 0 है इसको हम उठा के यहाँ पर कैसे भी ले आए। तो इसको उठा के यहाँ पर लाने के लिए हम क्या, उठा के क्यों ला रहे हैं वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। ठीक है, वो चीज़ बहुत ईजी है उसका रीज़न, पर ये उठा के लाने वाला कॉन्सेप्ट समझो। मैं इसको अगर राइट शिफ्ट करा दूं 63 से तो ये 0 उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, ये जब 63 बिट्स को शिफ्ट किया तो 0 यहाँ पर आ गया। तो एक चीज़ देखो, जब आपका नंबर इवन है तो आप जब राइट शिफ्ट करा रहे हो 63 बिट से तो आपका 0 आ रहा है वंस पोजिशन पे, और ये हमेशा ट्रू रहेगा ये कंडीशन। ठीक है, जैसे कि जब हम ऑड और इवन का जब हम लिखते हैं बाइनरी कोड, तो जैसा आपको पता रहता है कि जो ऑड रहता है उसका लास्ट डिजिट में मेरे को 1 ही मिलता है और इवन में 0 ही मिलता है, तो जैसे वो हमेशा ट्रू रहता है उसी तरह ये हमेशा ट्रू रहेगा कि जब भी आप, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका नंबर क्या था, नेगेटिव था। सॉरी, ये जो नंबर था जब आपका नेगेटिव था तो आपने जब इसको राइट शिफ्ट कराया था 63 से तो ये आपको यहाँ पर 1 मिल रहा था। ठीक है, नो डाउट यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और जब आपने नंबर अपना पॉजिटिव रखा था, मतलब 5 रखा था, तब आपको राइट शिफ्ट 63 करने पर यहाँ पर आपको 0 मिल रहा था लास्ट पे। चलो बढ़िया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना है। अब देखो, चूंकि हमने राइट शिफ्ट कराया 63 से तो मेरे को मिला 1। अब आपको करना क्या है, एंड करना है। ठीक है, जो भी आपका नंबर आएगा उसको ऐड करना। सपोज कर लो मेरा 1 आ रहा था जो कि एक नेगेटिव है, तो हम 1 से ऐड करेंगे। तो अगर ये मेरे को 1 मिलता है तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मेरा नंबर है वो नेगेटिव है। ठीक है, और सपोज कर लो अगर ये मेरे को अपना पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर 0 आएगा और 0 से अगर ऐड करूंगा तो ये मेरे को 0 मिलेगा। तो अगर 0 मिला तो मैं बोल दूंगा कि जो मेरा नंबर है वो मेरा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इतना सिंपल। मतलब मैं समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आपको सिंपली से करना क्या है, आपको एक नंबर को, उसका बाइनरी कोड को सिर्फ शिफ्ट करना है 63 से, और उसके बाद आपको जो लास्ट डिजिट में ऑटोमेटिकली अगर एमएसबी में अगर 1 होगा या 0 होगा तो ऑटोमेटिकली वो वंस प्लेस में पहुंच जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपली से एंड कर देना है। तो अगर 1 होगा और उससे अगर आप एंड करके आपको 1 मिल रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि 1 और 1 एंड करने पर हमको 1 मिल रहा है, तो ये जो 1 आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो नंबर है वो नेगेटिव था। और अगर ये 0 आ रहा है तो आप समझ जाना पॉजिटिव है, बिकॉज 1 एंड 1 का एंड हमको हमेशा 1 मिलता है। तो ये 1 हमको कब मिलेगा, 1 से चूंकि हम एंड ही कर रहे हैं तो दोनों नंबर अगर 1 होगा तभी मेरे को 1 मिलेगा। और ये 1 तो हम एंड कर रहे हैं तो ये बचा हुआ 1 क्या सिग्निफाई करेगा कि आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था वो 1 था और इससे हमने एंड किया है। और अगर यहाँ पर 0 मिल जाता है तो एक 1 तो मेरे को पता है जिससे मैं एंड कर रहा हूँ वो वाला 1 है, और 0 आ रहा है मतलब जो बचा हुआ एक दूसरा नंबर है वो पक्का 0 ही होगा। और 0 क्यों होगा, क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर होगा और उसको राइट शिफ्ट करने पर वहां पर 0 आया होगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा एक्सप्लेनेशन। अब देखो यहाँ पर हम करते क्या है, इसको आपको जल्दी से शॉर्ट में समझाते हैं चीज़ यहाँ पर वर्क कैसे करती है। आपका सिस्टम सपोज कर लो कि 64 बिट्स का है।
ठीक है। तो आपका जो एमएसबी है अगर वो आपका नेगेटिव नंबर है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो एमएसबी है वहाँ पर क्या आने वाला है, 1 आने वाला। चलो बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इसको राइट शिफ्ट कराते हैं 63 से। तो आपका ये जो एमएसबी में 1 था वो अब वंस प्लेस में 1 आने वाला है, मतलब ये जो लास्ट डिजिट में मेरे पास 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है। उसके बाद अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है, अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो एमएसबी में मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर मैं इसको राइट शिफ्ट कराऊँ 63 से, तो वंस पोजीशन पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो लास्ट डेट में मेरे पास 0 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 को एंड कराएंगे अपने 1 के साथ। अगर मेरे को 1 मिलता है तो मैं बोल दूंगा कि जो मेरा नंबर है वो मेरा नेगेटिव है। और अगर मैं इसको एंड कर रहा हूँ, अगर मेरे को 0 मिल रहा है तो मैं समझ जाऊँ कि जो मेरा नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये जो मेरा 64 बिट्स का चूंकि सिस्टम है, तो मैं राइट शिफ्ट करा रहा हूँ 63 से। किसी का अगर सिस्टम 32 बिट्स का होगा तो वो राइट शिफ्ट कितने बिट से कराएगा, 31 बिट से। ये चीज़ याद रखना, बस यही डिफरेंस आता है, बाकी नो डिफरेंस, वर्किंग सेम टू सेम। अब हम जल्दी से चलेंगे हमारे वीएस कोड में और देखेंगे कि यह चीज़ ट्रू है कि नहीं। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर अपना नंबर हम लेते हैं इन 10, और उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, सी आउट एंटर अ नंबर। ठीक है, उसके बाद हम ये नंबर को अपने वेरिएबल एन में स्टोर करा लेंगे। अब देखो कंडीशन हम क्या देंगे, इफ आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको नंबर को शिफ्ट कराना है 63 से। तो हम राइट शिफ्ट कराएंगे अपने 63 से, और उसके बाद जो भी मेरे को मिलेगा उसको हम एंड करेंगे 1 से। ठीक है, तो अगर ये 1 आता है मतलब अपना कंडीशन ट्रू हो जाता है, 1 का मतलब ट्रू। तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम सी आउट कराएंगे एक मैसेज कि द नंबर इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। 1 आ रहा मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव नंबर। ठीक है, और एल्स मतलब या तो कंडीशन ट्रू हो गया तो फॉल्स, या तो नंबर पॉजिटिव या तो नेगेटिव, बीच में तो कुछ होता नहीं है। तो हम यहाँ पर सी आउट करेंगे द नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है मेरा सिंपल सा कोड। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रन करके देखेंगे कि ये चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन आएगा। अब यहाँ पर रन करते हैं, चलो। अब यहाँ पर ये मैसेज को इग्नोर करना, बिकॉज हम यहाँ पर एक चीज़ कर क्या रहे हैं, मैंने आपको राइट शिफ्ट में ऑलरेडी से बता के रखा था ये एरर का मतलब होता क्या है। हम उतने ही बिट से शिफ्ट करा रहे हैं जितना बिट का हमारा सिस्टम है, लेकिन अभी ये एरर पूरा पूरी थ्रो नहीं करेगा बिकॉज हमने 64 से शिफ्ट नहीं कराया। ठीक है, तो वो चीज़ मत कर देना यहाँ पर। तो अब सपोज कर लो एक नेगेटिव नंबर हम एंटर करते हैं -9, तो मेरे को मैसेज क्या मिल रहा है, द नंबर इज नेगेटिव। चलो फिर से एक बार रन करते हैं। इस बार हम एक पॉजिटिव नंबर एंटर करेंगे 5, तो नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये देखो हमने ये वाला मेरा ऑपरेटर एक बिटवाइज है, ये भी मेरा एक बिटवाइज है। तो ये चीज़ वर्क कैसे किया, हमने पहले राइट शिफ्ट कराया 63 से, फिर उसके बाद जो भी मेरा नंबर आ रहा था उसको हम ऐड किए 1 के साथ। तो अगर मेरे को 1 ही मिला तो मैं समझ गया कि मेरा नंबर नेगेटिव है, तो मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया। और अगर यहाँ पर 0 हो गया मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, तो ये वाला मैसेज हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यही था मेरा क्वेश्चन। ठीक है, कि कैसे हम बिटवाइज ऑपरेटर के यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होंगी। मुझे कमेंट्स में बताना कि ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं। अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं फिर से इसका अच्छा से और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके एक नया वीडियो बना दूंगा। उसका आपको टेंशन नहीं लेना, बस पॉइंट ये कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में जहां हम लेके आएंगे एक नया क्वेश्चन और एक्सप्लेन करेंगे उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।